चुनाव का समय हो और चाय की अगर दुकान हो और वहाँ पे जब कुछ लोग मौजूद होते हैं तो चाय पीते पीते चर्चा जरूर होती है। और नुक्कड़ क्योंकि आपको नजर आ ही रहा है तो यहाँ पे गली चौराहों पर आपको अक्सर चाय की दुकानों के बाहर चुनावी चर्चा होते हुए जरूर सुनाई देते होंगे और नजर आते होंगे। आज हम भी एक ऐसी ही चुनावी चर्चा यहाँ करेंगे क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से भी मौजूद है। उनसे भी पूछेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी और कितना भरोसा और किस आंकड़े के साथ में कौन अपनी जीत का दावा करता है, ये उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका शुभ नाम हम जानना चाहेंगे। श्रीमती दीप्ति जैन। दीप्ति जी, क्योंकि चुनाव का बिगुल तो बज चुका है, शंखनाद होने के बाद से तारीख भी आ गई है। अब ये बताइए कि इस बार कितनी तैयारियां कांग्रेस की तरफ से? 1000%। 1000% है, गारंटी है इस बार? गारंटी है, सरकार बनाएंगे, जीत के आएंगे, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। हाँ। आपका शुभ नाम सर? रेहान खान। क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार इतने हुए हैं कि आप सोच नहीं सकती। सबसे बड़ी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है इसके अंदर, और भ्रष्टाचार इतना हुआ है, आप खुद देख लीजिए। 50% कमीशन की सरकार है। आप दूसरी ओर तो बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस कहती है बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार किस सरकार में नहीं होता? नहीं, इसमें 50% हुआ है। हाँ। कांग्रेस में तो होता ही नहीं है, कौन कह रहा है? हाँ। अच्छा, आप ये दावा कर रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, कांग्रेस में होता ही नहीं। राज्य सरकार भी तो निशाना साधते रहते हैं। सबसे पहले तो आप तो आंकड़े देखिए। हाँ। महिला सुरक्षा में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महिलाओं से रेप के मामले में, बच्चियों से रेप के मामले में। बिना आंकड़े के कोई बात नहीं बोलूंगी मैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, 50% की सरकार है। ये तो आप पटवारी, व्यापम घोटाला, ये तो पूरा विश्व विख्यात कुख्यात मामले हैं। और आज की जनरेशन जो पढ़ लिख के पीएससी तक क्रैक कर रही है, आप सोचिए कि नीट क्लियर कर रही है, पटवारी एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आप बताइए ना, उनके लिए कोई जॉब है? उनके लिए कुछ है? इन्हों की सरकार में, बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वो नौजवान महसूस कर रहा है। सबसे ज्यादा कोई शोषण महसूस कर रहा है तो महिलाएं कर रही हैं। महाकाल की नगरी, जिसे हम धार्मिक नगरी कहते हैं, जो महाकाल का नाम लेते ही पवित्र हो जाते हैं लोग, उस महाकाल की नगरी में 12 साल की लड़की से रेप हुआ और वो 2.5 घंटे तक मदद के लिए पुकारती रही, प्रशासन की कान पे जू भी नहीं रखी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बीजेपी समर्थक लोग भी हमारे साथ हैं। जरा ये बताइएगा कि ये एक और जहाँ बीजेपी की तरफ से ये दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि लाडली बहना योजना हम चला रहे, महिलाओं को आरक्षण दे रहे, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे, तो कांग्रेस तो ये कह रही है कि भाई कहाँ महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ हमारी बच्चियां और बेटियां सुरक्षित है? बीजेपी की जो योजनाएं हैं वो सभी के सामने है। और जो महिला एक घटना की बात कर रही हैं, वो ऐसी घटनाएं क्या कांग्रेस के समय नहीं हुई? बीजेपी की समय ही हुई। ये तो एक मानवीय प्राप्त वो है, एक घटना है। कोई भी घटना कहीं पे भी हो सकती है। उस घटना को, और जो शिवराज सरकार है वो ऐसी चीजों को कुचलने का काम भी उसने किया है। जो ऐसी घटनाएं होती हैं उनको दोबारा ना हो, उसके लिए पूरा काम किया जाता है और हो रहा है। आप कह रहे हो रहा है और ये बिल्कुल सर हिला रहे कि नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो लाडली बहना चलाई है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, लाडली बहना चलाई है, 1250 रूपये दिए। मगर ये बताइए कि जो आज बुजुर्ग पेंशन जो होती है, बेवा पेंशन जो होती है, वो 3 महीने से रोक दी गई है। जो उन गरीबों को 600 रूपये मिलते थे, जिससे वो 5 छालियां साबुन और आटा लेते थे, आज 3 महीने से वो पेंशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कि शिवराज जी ने पूरा पैसा उठा के उन बुजुर्गों का लाडली बहना में लगा दिया है। और जो नगर निगम का संपत्ति कर, जहाँ जहाँ नगर पालिका का संपत्ति कर, जल कर, जो भी आता है पूरा उठा के लाडली बहना में दे दिया, जिसके कारण पार्षद अपना काम नहीं कर पा रहा है, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है। ये शिवराज जी की मुहिम है। जो लाडली बहना चला रहा है, ये लाडली बहना कुछ चल नहीं रही, ये धकेलना है, धकेलने का काम कर रहा है। और जो बेचारे बुजुर्ग, जो बेचारे 600 रूपये में अपना घर चलाते हैं, क्योंकि वो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, बेवा हैं, उनके लिए 600 रूपये बहुत मान्य होते हैं। मेरी नजर में 600 रूपये में उनके घर में 25 किलो आटा आता है। वो 600 रूपये में 25 किलो आटा नहीं आ पा रहा, जिसके कारण आज 3 महीने से बुजुर्ग पेंशन, वो महिला पेंशन और बेवा पेंशन बंद पड़ी हुई है। ये शिवराज सिंह चौहान जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लाडली बहना का जो झूठा ढोंग नचा रहा हो, इस बात को ध्यान रखिए। उन 600 रूपये में जिसके घर में 25 किलो आटा आता था, आज वो 25 किलो आटा नहीं आ रही है। वो बुजुर्ग परेशान है, आत्महत्या करने को तैयार है बुजुर्ग, क्योंकि वो 600 रूपये के गुजारे पे वो अपना घर चलाता था।
जो भी उसको 60 साल का 70 साल का जो बुजुर्ग पेंशन मिलती है, आज बुजुर्ग बहुत परेशान है, महिलाएं परेशान अच्छा, हैं। क्योंकि हम उत्तर विधानसभा में खुद मौजूद है, लेकिन यहाँ की जनता भी ये कह रही है और नाराजगी अभी भी जता रही है कि 30 सालों से आरिफ वकील जी अगर विधायक है, उन्होंने कितना विकास किया है, हमें विकास नजर नहीं आता है। मैं आपको विकास दिखाता हूँ। आरिफ वकील साहब 30 साल से जीतते आ रहे हैं। जो विकास नहीं कर रहा था वो आप भी जानती हैं, हिंदुस्तान का इतिहास है। विकास क्या हुआ है? विकास यहाँ पे 750 बोर्ड इस उत्तर विधानसभा में हुए, एक कॉरिडोरम का उद्घाटन हुआ है और बहुत सारे हमारे जब सरकार थी कमलनाथ जी की, जब हमने क्लिनिक 3 बनाई है, 3 क्लिनिक के बाद हमारी 6 क्लिनिक और बनने का प्रस्ताव था, जिसके कारण सरकार चली गई। आरिफ वकील साहब विकास करते हैं तो यहाँ जीतते हैं। अब उनका बेटा आतिफ वकील लड़ेगा। इससे पहले जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी है उनको 4000 मतों से आरिफ वकील साहब ने हराया था, और अभी जब वो 7 साल पहले महापौर का चुनाव लड़े तो 15,000 वोटों से उत्तर विधानसभा हारे, 15-16,000 वोटों से हारे। और अभी इस वक्त उत्तर विधानसभा की जनता, जब महापौर थे वो कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप पीछे चले आइए, तालाब सिटी बना के रखा है नाले को। तालाब सिटी जहां घर 8-8 फीट डूब जाते हैं, वो इंदिरा नगर मेरा वार्ड है, जहां पे लोगों को आज परेशानी हो रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा दिया है, कोई विकास नहीं करा महापौर जी ने, तो अब उनको जनता विकास हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पर जो विकास दिख रहा है वो सिर्फ विधायक का विकास है, जबकि यहाँ पर महापौर बीजेपी का, सांसद बीजेपी का कई वर्षों से है, लेकिन उन्हें तो सिर्फ विधायक की निधि दिखती है जो कि 2.5 करोड़ है। उसमें विधायक ने जितना विकास किया है, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल, हमीदिया हॉस्पिटल उत्तर में, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, कई बड़े बड़े शादी हॉल, एक बहुत अच्छा एडिटोरियम जो कि रविंद्र भवन में पुराने भोपाल में कुछ नहीं 2 करोड़ रुपए की लागत से, आज जो बस स्टैंड है वो उन्हीं के कारण की देन है कि 50 लाख रुपए तत्काल स्वीकृत किए और भोपाल का सबसे बड़ा बस स्टैंड यहाँ पर बन अच्छा, रहा है। हमने ये भी सुना, क्योंकि हमें यहीं के लोगों में से किसी ने ये बताया है कि किस तरीके से जब विधायक जी की अगर बेटी की शादी हो जाए तो वो उस रास्ते को बनवा देते हैं, वहाँ की गलियों चौराहों को सुधरवा देते हैं। इसमें सच्चाई? शिवराज सिंह चौहान भी आ रहा है, जो रोड बन गया रातों रात। अभी शिवराज सिंह चौहान, अभी आचार संहिता लगी हुई है, कल रात को रोड बना, शिवराज सिंह चौहान का दौरा है। और मैं आपको बतला दूं, वो जो कोई की बात कर रही हो, वहाँ पर 17.5 करोड़ रुपए का आरिफ वकील आपने अपनी विधि से पूरे रोडों का डामर करवाया। कोई के अंदर 4 हमने संजीवनी बनाई 15 बनने की सरकार के अंदर, 300 करोड़ में नर्मदा का प्रोजेक्ट लाए, 35 साल के ना 750 ट्यूबवेल हमने कराई। अब बच्चियों की शादियों के लिए, गरीब बच्चों हमने कम्युनिटी हॉलों का निर्माण करवाया यहाँ पर। उसके बाद भी नगर निगम की महापौर जी है, इनने उसको टेंडर कराया। कम्युनिटी हॉल का टेंडर होना चाहिए, प्राइवेटीकरण होना चाहिए। हमने अभी आलोक शर्मा जी से थोड़ी देर पहले बात की, उनका ये कहना है कि देखिए यहाँ हमेशा सिर्फ माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में फर्क लाया जाता है और तब चुनाव मैदान में मुझे आपसे ये कहना है कि ये जो गंगा जमनी तहजीब का शहर है ना, इसे इस तरह की बातों से दूषित नहीं होने दीजिए। महापौर जी की तो आदत है, उन्होंने अपनी एक सभा में कहा है कि चूंकि माइनॉरिटी के लोग हमें वोट नहीं देते मुस्लिम, इसलिए हमको आप बाहर मत निकलिए, आप वोट मत करिए क्योंकि आप हमें वोट नहीं देंगे। इस तरह की मानसिकता के व्यक्ति को भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर ये साबित किया है कि वो देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराना चाहती है, देश में दूषित हवा फैलाना चाहती है। और हमारे विधायक माननीय आरिफ वकील जी का हमेशा से, आप मरघटिया का मंदिर देखिए, वहाँ गौशाला का संचालन उनके विधायक निधि से होता है। इस क्षेत्र के जितने मंदिर हैं आप पता करिए, बीजेपी के लोगों से पूछिए, उन सबकी छतें माननीय विधायक जी ने डलवाई हैं। हिंदू लड़कियों की शादी भी कराते हैं, मुस्लिम लड़कियों की शादी कराते हैं। आप अभी किसी भी तरह के, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के पास पहुंचिए, उनके पास कोई गार्ड आपको वहां नहीं मिलेगा और वो आपकी बात शांति से सुन के तुरंत उसका निराकरण करेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आपने अभी कहा एक रेप के कारण आप कुछ नहीं कह सकते। मैडम, ये मैं आपको आंकड़े दिखा रही हूँ, मध्य प्रदेश टॉप पर है। मैं नहीं कह रही है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आंकड़े कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शोषण और महिलाओं से रेप के मामले में अभी पहले नंबर पर है। बच्चियों के साथ शोषण होने में पहले नंबर पे है। कुपोषण यहाँ चरम पर है, बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं और अस्पतालों की ये स्थिति है कि एक चादर पे प्रसूता महिलाओं को ले जाना पड़ रहा है। ये इनकी सारी व्यवस्थाएं। दूसरा, आप ये बताइए मैडम, 20 साल की सरकार ज्यादा ताकतवर है, महापौर खुद यहाँ पे रही, पहले अभी मालती राय जी है, इससे पहले आलोक शर्मा जी खुद थे, तो कौन ज्यादा ताकतवर है? एक विधायक ज्यादा ताकतवर? सवाल कर दिए और जवाब भी दे दिए, तो जरा ये बताइए, कितने आरोप तो लगा दिए और ये भी कह रहे हैं कि जिस आरिफ जी का जिक्र ये कर रहे हैं कि उन्होंने विकास नहीं किया 30 सालों में, इतने तो विकास इन्होंने गिना दिए। 30 साल में
5 अगर प्याऊ के नाम गिना दिए, एक ऑडिटोरियम का नाम बता दिया है, और सारे जो शहर के गड्ढे, सुनिए आप, है ना, 2 मिनट में इन्होंने ये बता दिया, तो आप समझ सकती हो कि 30 साल में क्या विकास हुआ। भोपाल के मुसलमानों की सबसे पहले बड़ी मुद्दा था हज हाउस का, उस हज हाउस को उन्होंने नहीं किया, आरिफ अकील साहब ने, है ना। हिंदू मुस्लिम नहीं करते, ये कह रहे हैं छतों पे डलवाया, कोई छतों वतों का काम नहीं, जो भी हुआ ये 30 साल का है। और जो बीजेपी है, बीजेपी का विकास अभी जो पिछले 5 महीने पहले जो भोपाल के पुराने भोपाल की जो सड़कें जो मरम्मत हुई और नहीं बनी, वो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान आप कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया है, 30 सालों से वो जीत रहे, तो कोई तो कारण होगा। देखिए वो सिर्फ यहाँ पे मुद्दा जो है हिंदू और मुसलमान का है, और ये जो भी जीतते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान करके करते हैं। और इनका इस बार जीत के बताएं, क्योंकि इस बार के जो विकास है, आरिफ अकील साहब हमें हिंदू वोट 25,000 मिलते हैं, आरिफ अकील साहब को पिछले 6 चुनाव से ये वाले चुनाव में 40,000 मिले। मध्य प्रदेश में एकमात्र नेता है जो बिना नाम पूछे काम करता है। कोई भी जाता है हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं पूछता, फौरन फोन लगा के काम करता है। एकमात्र एमपी में ऐसा नेता मिलेगा आपको। हमारे विधायक के पास कट्टा नहीं है कि हमारी निधि में पैसा डालो आपका ये काम होगा। हमारा विधायक ईमानदारी से काम करता है, वो सबके लिए काम करता है, इसीलिए 30-35 साल से जीतते हुए आ रहा है। गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ बिल्कुल है, यहाँ हिंदू मुसलमान सबकी तहजीब है। हमारे नेता सबका काम करते हैं, आरिफ वकील साहब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका काम करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप पीछे देख सकती हैं, सीएम की सभा थी, वहाँ पे आपको नागरिक दिख जाएंगे, कितने नागरिक थे। फेल है इनकी सरकार, अभी तक की जो सरकार रही है। अगर उधार लेकर ये योजनाएं चलानी पड़ रही हैं, तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। 5 लाख करोड़ रुपए का लोन लेकर 2 दिन आचार संहिता से 2 दिन पहले 1,000 करोड़ रुपए का फिर लोन लिया गया है। ये लोन कौन चुकाएगा, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं कि अगर ये सरकार अगर ये वाली योजनाएं लेकर आ रही है, तो उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या एक इंसान? आलोक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से मुद्दा विहीन नजर आती है और उनके पर्चे ही अब तक नहीं खुले हैं। वो हमारे डर का जिक्र करते हैं, हमारे सांसदों के बारे में, विधायकों के बारे में टिप्पणियां करते हैं, तो अपने पर्चे आखिर क्यों नहीं खोल रही अब तक कांग्रेस? अभी नवरात्रि के बाद हमारी पहली सूची आएगी। मंथन चल रहा है, जो जिताऊ प्रत्याशी होंगे उन्हीं प्रत्याशी। श्राद्ध पक्ष चल रहा है मैडम, हम हिंदू हैं। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य की लिस्ट, कोई भी शादी ब्याह की बात आपने सुनी है क्या? ये नकली हिंदू हैं, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हिंदू बन के गले में गमछा डालते हैं। हम असली हिंदू हैं, हम वही करते हैं जो नीति और तिथि के हिसाब से होता है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि अभी हिंदू मुस्लिम यहाँ होता है, तो आप ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति किसी को बरगलाएगा, तो 1 बार के चुनाव में, 2 बार के, कोई 30 साल तक हिंदुओं को बरगला सकता है? क्या हिंदू इतने मूर्ख हैं? और मैं खुद जैन कम्युनिटी से आती हूँ, पिछले 13 साल से माननीय विधायक जी की विधायक प्रतिनिधि हूँ। यदि ऐसा होता तो क्या मैं या मेरा परिवार उनका समर्थन करता? आज हम पूरे जोश और खरोश के साथ हर बार यही कहते हैं, आरिफ वकील साहब और उसके बाद आतिफ वकील साहब। ठीक है, एक छोटा सा आखिरी सवाल है मेरा। नरोत्तम मिश्रा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया कि श्राद्ध का जिक्र कांग्रेस कर रही है। भाई हमें भी पता है, लेकिन क्या आपको ये नजर नहीं आया कि 1.5 महीने से हम सूची निकाल रहे, तो श्राद्ध पक्ष तो अब शुरू हुआ। वो उनकी बीजेपी की मानसिकता है, हमारी मानसिकता सनातन धर्म की है। सनातन धर्म के अंदर कड़े दिनों में कोई फैसला नहीं लिया सकता। कांग्रेस सनातन धर्म पे चल रही है, जो उनको लेके चल रही है। जब उनकी लिस्ट 15 तारीख को लिस्ट आ जाएगी। और आपने बात की गंगा जमुना तहजीब की, तो मोहब्बत के ना पैगाम में मोहब्बत रैली विधायक जी 30 साल से निकालते आ रहा है। और शहर में रैली नहीं, रेला होता है, एक एरिया, एक चौराया, वहाँ पर उसमें भीड़ होती है, सब सारी संस्कृति के लोग उसमें शामिल होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आरिफ वकील साहब ने गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने के लिए अपनी जिंदगी दे दी है। तो ये उत्तर विधानसभा के लोगों का ये कहना है, और मतों को आपने सुना कि किस तरीके से एक और जहां बीजेपी ये कह रही है कि इस बार हम जीतेंगे, तो कांग्रेस कह रही है कि इस बार जीत कांग्रेस की पक्की है। अब देखने वाली बात यही है कि आखिर जीत किसकी होती है। क्या आरिफ वकील और उनके बेटे चुनावी मैदान में होंगे तो उनकी जीत पक्की है, या फिर आलोक शर्मा जो दावे करते हैं उनके दावों को ध्यान में रखते हुए और उनको वोट देने के लिए जनता आगे बढ़ती है? ये तो समय बताएगा। 3 दिसंबर का इंतजार हर किसी को
को है, क्योंकि चुनावी नतीजे उसी दिन आएंगे। कैमरा पर्सन सनी महेश्वरी के साथ सुरभि तिवारी, इंडिया डेली के लिए।